Hello class 8th. Today we are going to discuss metals and नॉन मेटल्स पार्ट 2. आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे क्लास. इससे पहले पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एक्सप्लेन कर दिया है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज. आज हम क्या देखेंगे? मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे क्लास. तो ध्यान से देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो पहला है रिएक्शन विथ वाटर. मेटल्स वाटर के साथ किस प्रकार रिएक्शन करते हैं ये हम देखने वाले हैं. यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. आप सभी को पता होगा कि आयरन जो होता है या लोहे से बनी चीज़ें वो रस्ट हो जाती हैं, जंग लग जाती हैं. क्लास ये एक केमिकल प्रोसेस है. रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म. मतलब ऐसी रिएक्शन जिससे रस्टिंग फॉर्म होती है. रस्ट क्यों होता है? यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर. आपने क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की एक्टिविटी भी की होगी क्लास. मैग्नीशियम एक मेटल है क्लास, उसको एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है, उसका ऑक्साइड बनता है. यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. मतलब ये जो दोनों प्रोसेस है क्लास, कौन कौन सी प्रोसेस? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और रस्टिंग ऑफ आयरन. दोनों में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसे कहते हैं ऑक्साइड. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन. हम यहाँ एक रिएक्शन देख रहे हैं. आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर से क्या बनता है ये मैं आपको बताता हूँ क्लास. देखिए आयरन को क्लास हम Fe कहते हैं. ऑक्सीजन हमारा O2 होता है क्लास. आयरन की सिर्फ प्रेजेंस होती है क्लास. वाटर से प्रेजेंस होता है, इसलिए हम इसको यहाँ लिखते हैं कि वाटर के प्रेजेंस में होता है क्लास. किस प्रकार इनकी रिएक्शन होती है क्लास? 3O2 प्लस 4Fe क्लास. जब ये रिएक्शन होती है क्लास, 4Fe मतलब आयरन होता है क्लास, यहाँ पर O मतलब ऑक्सीजन. जब ये रिएक्शन करते हैं क्लास तो जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं Fe2O3. ये होता है आयरन का ऑक्साइड क्लास, Fe2O3. ठीक है क्लास. लेकिन यहाँ पर 4Fe है और O भी 6 है. जहाँ Fe 2 यूज़ हो रहे हैं, O 3 यूज़ हो रहे हैं, यानी यहाँ पर दो कंपाउंड 2Fe2O3. ये होती है रिएक्शन क्लास. 4Fe प्लस 3O2 से बनता है 2Fe2O3 क्लास. ये होता है रस्टिंग का फॉर्मूला, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड. ओके क्लास, ठीक है. मैग्नीशियम के केस में क्या होता है क्लास? यहाँ पर हम लेते हैं 2 Mg प्लस O2 से बनता है 2MgO. क्या बनता है क्लास? 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्लास. ठीक क्लास. ये तो थी आपकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ और आयरन के साथ. यानी मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स. इससे क्या समझ में आया क्लास कि मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं क्लास. क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं. यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी है क्लास, दिखाता हूँ मैं आपको क्या है. लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ रिएक्शन. मतलब यहाँ पर जो रस्टिंग हुई है आयरन की, उससे जो कंपाउंड बना है आयरन ऑक्साइड, उसका नेचर हम पता करते हैं. बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. मतलब कहीं से जंग इकट्ठा कीजिए. मतलब अगर क्लास जैसे कोई लोहे की बनी हुई चीज़ है, अगर आप उसको घिसेंगे तो उसके अंदर से जंग अलग हो जाती है, उसको रस्ट कहते हैं. वो रस्ट अलग हो जाती है, उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं. यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर. शेक द सस्पेंशन वेल. टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स. वॉट डू यू ऑब्जर्व इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. मतलब आप उसको अच्छे से फेंट के या अच्छे से सस्पेंशन को हिलाइए जिससे वो मिक्स हो जाए. फिर उसको हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर रेड या ब्लू लिटमस से चेक करेंगे कि ये किस प्रकार का नेचर का, एसिडिक है या बेसिक है क्लास. आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा क्लास, डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड. क्या कॉपर में भी रस्टिंग होती है? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल. कॉपर के जो बर्तन या वेसल्स होते हैं क्लास, उनके ऊपर ग्रीन कलर का एक पदार्थ डिपॉजिट हो जाता है, वो कॉपर का रस्ट होता है क्लास. मतलब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनाती है, वो ग्रीन कलर का होता है. ठीक है. हाउ क्लास, कैसे बताते हैं हम आपको. हमें
व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मोइस्ट एयर, मतलब मोइस्ट एयर का मतलब होता है क्लास एयर जिसके अंदर वाटर की वेपर्स प्रेजेंट होती है, पानी प्रेजेंट होता है फॉर अ लॉन्ग, कुछ समय के लिए। इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग दिखने लग जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का क्या होता है क्लास? मिक्सचर होता है क्लास, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्लास ये फॉर्मूला होता है, कॉपर कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, रिएक्शन क्या होती है? 2Cu, मतलब कॉपर के दो एटम H2O प्लस CO2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? CuOH होल ट्वाइस और CuCO3 बना देते हैं क्लास, ठीक है। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो वहाँ पर बन जाते हैं ग्रीन कलर के। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जो होते हैं उनको बर्न करने की एक्टिविटी को रिकॉल करते हैं। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। हमने फिर क्या किया? जो बर्निंग था, मतलब जब हम मैग्नीशियम के रिबन को क्लास बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ पर ऐश बचती है, राख, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाती है। क्या कहलाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको भी हमने क्या किया? वाटर में डिजोल्व किया, वाटर के अंदर घोल दिया, फिर उसको भी चेक किया वो एसिडिक होते हैं बेसिक होते हैं। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू, सो ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। इसका मतलब क्या समझ में आता है क्लास? यहाँ से एक आपको बात समझ में आई कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? वो बेसिक नेचर के होते हैं क्लास। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने रेड लिटमस को ब्लू में बदल दिया। ओके क्लास। अब लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं क्लास। फॉर दिस वी आर डूइंग एन एक्टिविटी, हम एक एक्टिविटी करते हैं क्लास। एक्टिविटी 4.4 क्या लिखा है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन डिफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। मतलब हम एक सल्फर लेते हैं, कितना? 1 चम्मच के बराबर क्लास, ठीक है। और उसको इस प्रकार के किसी स्पून में लेते हैं क्लास, दिख रहा है आपको? जो आइट साइड से कवर्ड हो क्लास, ठीक है। इसको डी फ्लैगरेटिंग स्पून कहते हैं क्लास, है ना। इसमें कुछ पार्ट तक वो फिल्ड है, लेकिन अगर वो उसका धुआं उठता है या वो उछलता भी है तो इससे बाहर नहीं निकलता है क्लास, ठीक है, अगर वो जंप करता है क्लास तो। इफ डी फ्लैग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल यू मे टेक अ मेटेलिक कैप। अगर किसी भी मटेरियल की कैप आप ले सकते हैं, ढक्कन बोलते हैं क्लास में उसको, वो ले सकते हैं आप, है ना, किसी भी बॉटल का, तो वो भी पर मेटल का होना चाहिए। ऑफ एनी बॉटल एंड रैप इट द मेटेलिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप ऑफ शोन इन द फिगर। इस प्रकार के शेप में आप ला सकते हैं क्लास। किस प्रकार के शेप में? इस टाइप के। क्लास देखते हैं बना के। एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार, glass tumbler, cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape। मतलब आप उसका जब वो बर्न होता है क्लास तो उसको किसी इस प्रकार के, जब वो बर्न होता है तो उसको इस प्रकार से किसी बॉक्स के अंदर रखना है आपको, जिससे कि ये जो गैस यहाँ बर्न हो रही है वो बाहर ना निकल पाए क्लास, ठीक है। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम एंड एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। और कुछ समय बाद वो गैस वहाँ से हटा देना आप, मतलब गैस नहीं, ये जो क्या कह सकते हैं क्लास, हमारा जो ये स्पून था इसको हटाना है और वहाँ उसमें कुछ वाटर ऐड करना है क्लास। द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, शेक द टम्बलर वेल, चेक द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब आप क्या करेंगे? आप जब वो अच्छे से जैसे आप वाटर मिलाएंगे उसका शेक कर लें तो जो गैस वहाँ थी वो वाटर के अंदर घुल जाएगी क्लास, जिससे उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। गैस का वाटर के साथ क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा क्लास, ठीक है। फिर उस सॉल्यूशन को आपको टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है? आप उसको सॉल्यूशन को रेड या ब्लू लिटमस के अंदर टेस्ट करेंगे, आप देखेंगे वो एसिड नेचर का है या बेसिक नेचर का है क्लास, ठीक है। इस प्रकार के जो लिटमस पेपर होते हैं डाल के देखेंगे वो रेड है,
अगर वो रेड को ब्लू कर देता है क्लास तो वो बेसिक है, अगर वो ब्लू को रेड कर देता है तो वो एसिड है क्लास। ठीक है, तो क्लास यहाँ ये कन्फर्म्ड है, वो ब्लू को रेड ही करेगा, मतलब ये एसिड नेचर के होते हैं क्लास। कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं क्लास। पेज टर्न कर रहे हैं हम लोग। क्लास हियर इज एन एक्टिविटी गिवन, यहाँ पर आपको एक्टिविटी गिवन है जहाँ पर आपको मेटल्स और नॉन मेटल दिए हैं। अब वो एसिड नेचर के हैं बेसिस नेचर के हैं, ये हमको बताना है क्लास। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको हमारी एक्टिविटी के पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्लास कौन सी गैस बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है क्लास। क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड बनता है क्लास। एंड द रिएक्शन कैन बी गिवन एज, उस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ बनी, हमने इसलिए तो उसको पैक किया था कि वो गैस जो बने वो बाहर ना निकल जाए। फिर उसके अंदर क्या किया क्लास? हमने वाटर डाल दिया, H2O डाल दिया, जिससे H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म हो गया। अब सल्फ्यूरस एसिड है तो वो क्या करेगा क्लास? एसिडिक नेचर शो करेगा। इसका मतलब जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं क्लास, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसा नेचर वाले होते हैं क्लास? नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। Recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 7, जो आपने क्लास 7 में पढ़े थे। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4, और यहाँ पर एक टेबल दी उसमें आपको उनके नेम लिखना है क्लास। ठीक है क्लास, ये काम आपको ही करना है। इस टेबल में आपको कुछ बेसिस के नेम लिखना है, उनके अंदर कौन से मेटल है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है उसके अंदर मेटल कैल्शियम है। इसी के अलावा एक सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर कौन सा नॉन मेटल है, उसके अंदर सल्फर नॉन मेटल। इस टाइप से आपको ये टेबल कंप्लीट करके रखना है क्लास। ठीक क्लास, इजी था ये तो। ये हमारी पहली रिएक्शन थी ऑक्सीजन के साथ। अब सेकेंड रिएक्शन आती क्लास विथ वाटर। अब हम रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ, के वाटर के साथ ये लोग किस प्रकार रिएक्शन करते हैं क्लास। तो लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव मेटल क्लास। इट रिएक्ट वाइगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर ऑल्सो, मतलब ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ज़्यादा वाइगरसली, मतलब जल्दी से रिएक्शन करता है क्लास। बहुत फास्ट रिएक्शन होती है और इसी के साथ बहुत सारी हीट भी निकलती है क्लास। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, धुआं निकलता है, बहुत सारी एकदम हीट निकलती क्लास, गर्मी निकलती है। इन द रिएक्शन इट इज़ देयर फॉर स्टोर्ड इन द केरोसिन, इसीलिए उसको कभी भी सोडियम को खुली हवा में नहीं रखते हैं, वाटर के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, नहीं तो रिएक्शन करके बर्न होने लग जाता है क्लास। इतनी हीट जनरेट होती है कि वो सोडियम अपने आप जलने लग जाता है। अगर आप किसी सोडियम के टुकड़े को एयर में रख दोगे तो अपने आप बर्न हो जाएगा। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, वाइगरसली हीट जनरेट होगी, वो हीट उसको जला देगी क्लास। क्लास हियर इज एन एक्टिविटी गिवन, यहाँ एक एक्टिविटी गिवन है क्लास। क्या है देखते हैं। टेक अ 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर, मतलब आपको बीकर या कोई ग्लास का टम्बलर लेना है। टम्बलर कैसा होता है क्लास? जो बिल्कुल पैक्ड होता है ऊपर से। ठीक है, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, आधा इसमें वाटर लेना है। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, उसके अंदर थोड़ा सा सोडियम का टुकड़ा लेना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, इसको किसी कॉटन के टुकड़े के अंदर रख लेना है। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन द कॉटन इनटू द बीकर। ऑब्जर्व केयरफुली ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, मतलब आप देखिए क्या हो रहा है लेकिन आप उससे दूर रहिएगा, क्योंकि केरोसिन जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो बहुत वाइगरसली, मतलब उसमें से उछलने लगेगा वाटर या जो भी क्या बोलते हैं सोडियम मेटल है उसके अंदर से उछल के बाहर भी आ सकता है क्लास, इसलिए उससे दूर रहना। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर व्हाट डू यू फील, जब आप उस रिएक्शन को करेंगे तो देखना क्या फील होगा आपको। बीकर गर्म फील होगा क्लास, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत सारी हीट निकलती है इसमें। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, यस, बीकर कैसा हो जाएगा क्लास? हॉट हो जाएगा। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज इट सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। अब आप इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे क्लास? चेक करेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है क्लास। तो क्लास डेफिनेटली ये मेटल का है, तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं और मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं क्लास वो बेसिक ही होते हैं, यानी उसका नेचर कैसा होगा? एक बेस की तरह होगा क्लास। देखिए क्लास, ये हमारा सोडियम मेटल है, ये वाटर से रिएक्शन करता है क्लास, तो किस प्रकार वेपर्स निकल रही हैं, हीट निकलती है क्लास। ठीक है,
आपने क्या देखा होगा क्लास, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट वाइगरसली विथ वाटर, बहुत तीव्रता से रिएक्शन करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, बाकी मेटल इस प्रकार के रिएक्शन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विथ वाटर वेरी स्लोली, आयरन बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, मतलब जो नॉन मेटल होते हैं वो ज़्यादातर वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर सच एस नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर, वो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एयर से बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, इसलिए क्लास इनको नॉन मेटल को कहाँ रखा जाता है, वाटर के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, फॉस्फोरस एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, अगर इसको हवा में खुला छोड़ दें तो ये जलने लग जाता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, मतलब इसको हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से बचाने के लिए क्लास हम क्या करते हैं, इसको वाटर के अंदर स्टोर करते हैं, यानी पानी के अंदर रखा जाता है। क्लास हमारा थर्ड मटेरियल है एसिड्स। अब हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होती है क्लास। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स। इसके लिए एक एक्टिविटी गिवन है क्लास, पहले एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। क्लास टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन द टेबल 4.5। क्लास नीचे एक टेबल दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर जो मेटल और नॉन मेटल है क्लास वो हमको कलेक्ट करना है। मैग्नीशियम रिबन मेटल है, एल्यूमिनियम फॉइल मेटल है, आयरन की फिलिंग्स मेटल है, कॉपर मेटल है, चारकोल सल्फर ये दोनों पाउडर है और ये दोनों नॉन मेटल है क्लास। तो दिस 1 2 3 4 आर मेटल, दिस 4 आर नॉन मेटल क्लास। चलिए क्लास आगे बात करते हैं। इनको अलग अलग सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में लेना है, जिनको नाम ABCDEF नाम दे देना क्लास। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इनके अंदर सब में 5 ml हमको डाइल्यूट, मतलब बहुत कम मात्रा में एसिड होता है, ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, उसको कहते हैं क्लास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1 सब में 5 ml हम क्या कर रहे हैं क्लास, HCl मिला रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे हैं। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। इफ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, मतलब अगर आपकी रिएक्शन ठंडे एसिड के साथ नहीं हो रही है तो उसको थोड़ा थोड़ा हीट भी कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, आप क्या करिए वहाँ पर जलती हुई एक मैच स्टिक को लेके आइए, किसके पास, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप एसिड चेंज कर लीजिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्लेस पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए क्लास। इंस्टेंट ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और इस टेबल में आप ऑब्जर्वेशन लिखना है क्लास आपको, कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रूम टेम्परेचर पर कैसी रिएक्शन थी, वार्म के साथ कैसी थी क्लास, और रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन मतलब नॉर्मली, और वार्म करने पर रिएक्शन में क्या अंतर हुआ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ओके क्लास, तो क्लास कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन में आपको बता दूं कि क्या होता होगा। जो मेटल्स हैं क्लास वो तो हमारे रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं क्लास एसिड्स के साथ। क्लास इसके अलावा जो कॉपर है, कॉपर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, हीट करने पर भी नहीं होता, लेकिन हाँ ये सल्फ्यूरिक एसिड से जरूर रिएक्शन कर लेता है क्लास, ठीक है। और क्लास यहाँ पर आपको एक बोला गया है कि जलती हुई मैच बॉक्स यहाँ पर लेके आना चाहिए, मैच स्टिक क्यों लाना चाहिए क्लास, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है क्लास तो इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है क्लास। वो हाइड्रोजन गैस जब अगर उसके पास हम बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे क्लास, तो वो हाइड्रोजन गैस जो इस रिएक्शन से बनेगी वो जलने लगेगी, जिससे कि पॉप साउंड आएगा, पिट पिट इस प्रकार से साउंड आता है ना क्लास, पॉप पॉप करके। तो वो किसका साउंड होगा, वो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस शो करेगा कि हाइड्रोजन रिलीज हुई है और हाइड्रोजन जली हुई है क्लास, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं क्लास, जो मैंने कहा है अभी। क्लास इज देयर अ डिफरेंस इन वे ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, क्या कोई अलग तरीका था इनका। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू द व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। जब आप पॉप साउंड क्यों बनता है जब हम किसी टेस्ट ट्यूब के पास इसको लेके आते हैं क्लास, तो इन सभी के जवाब मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या है।
यू मस्ट हैव फाउंड दैट, आप क्या देखोगे क्लास, आप ये देखोगे कि नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं, जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, बट मेटल्स जो होते हैं रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, लेकिन मेटल जो होते हैं वो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट बर्न विथ अ पॉप साउंड, और जो गैस बर्न होती है ना तो पॉप साउंड क्रिएट करती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर जो होता है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, इवन ऑन हीटिंग, मतलब गर्म करने पर भी, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर लेता है क्लास। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद बेसिस, बेसिस के साथ हमारी क्या रिएक्शन होती है क्लास। तो क्लास हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लास हमें एक सॉल्यूशन क्रिएट करना है इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिजोल्विंग 3 to 4 पेटल्स ऑफ इट इन द 5 ml ऑफ वाटर, मतलब 5 ml वाटर में इसके 4-5 छोटी छोटी पैलेट्स लेना है क्लास हमको ना। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, और हम उसके अंदर क्या करेंगे, ये जब NaOH बन जाएगा तो एक एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा डाल देंगे क्लास। एल्यूमिनियम फॉइल क्या होती है, मेटल होती है। NaOH क्या होता है, एक बेस होता है, यानी मेटल और बेस की रिएक्शन हम देखेंगे। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, आप यहाँ पर एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आइए क्लास, एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। सो आप क्या देखेंगे क्लास, फिर से पॉप साउंड क्रिएट होगा, है ना, यहाँ पर फिर से पॉप साउंड क्रिएट होगा जो क्या शो करेगा कि जो मेटल्स हैं जब वो बेसिस से रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी क्या क्रिएट करते हैं, हाइड्रोजन गैस क्रिएट करते हैं क्लास, ठीक है ना। और मेटल्स रिएक्ट विद मेटल्स जो हैं रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लास एक प्रकार का बेस होता है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है क्लास, ठीक है। और नॉन मेटल की जो रिएक्शन है क्लास वो बेसिस के साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए हमारे को गिवन नहीं है। नेक्स्ट है क्लास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास। Displacement reactions. Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7th, मतलब आपने क्लास 7th में एक रिएक्शन करी थी, किसके बीच में क्लास, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दिस काइंड, हम इस प्रकार की कुछ और रिएक्शन देखते हैं। हमने क्या किया है, टेक 500 ml बीकर्स, 100 ml के 5 बीकर्स लिए हैं, लेवल देम ABCDE, टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, सबके अंदर 50 ml वाटर रख दिया है। डिजोल्व इन ईच बीकर अ टी स्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a। क्लास यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, हम उसको ध्यान से देखते हैं क्या क्या है क्लास। ZnSO4 FeSO4 और अंदर क्या है क्लास, कॉपर है, यहाँ पर क्या है, कॉपर है, ठीक है। तो बीकर ए में हम क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक ग्रेनुअल, जिंक के टुकड़े लेते हैं क्लास। बी में कॉपर सल्फेट के साथ आयरन नेल लेते हैं। सी में जिंक सल्फेट लेते हैं, मतलब ZnSO4 फॉर्मूला होता है, कॉपर लेते हैं। डी में आयरन सल्फेट के साथ कॉपर लेते हैं, और एक में जिंक सल्फेट लेते हैं, सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का, और आयरन नेल लेते हैं क्लास, ठीक है। और रिएक्शन देखते हैं क्लास, ठीक क्लास। अलग अलग बीकर्स में हमने सॉल्यूशंस लिए हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन लिए, मैंने बता दिया किस में किसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन जो है CuSO4 का सॉल्यूशन है, उसमें जिंक के टुकड़े डाले हैं, जिंक ग्रेनुअल्स। कॉपर सल्फेट के अंदर मैंने आयरन नेल डाली क्लास। What changes do you observe in the various beakers, आप क्या चेंजेस देखते हैं क्लास। You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution, मतलब एक किसी सॉल्यूशन में से जो कंपाउंड, सॉल्यूशन के अंदर जो एक मेटल प्रेजेंट है क्लास, सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल है उसको कोई दूसरा मेटल डिस्प्लेस कर रहा है, किसी में नहीं भी कर रहा है क्लास, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं कि सॉल्यूशन क्या क्लास, ये आपका CuSO4 का सॉल्यूशन है जिसके अंदर Cu एक मेटल है। ZnSO4 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब पानी जैसा है क्लास, मतलब घुला हुआ,
और इसके अंदर Zn मेटल है। FeSO4 का सॉल्यूशन है क्लास, उसके अंदर Fe क्या है, मेटल है। ZnSO4 में Zn मेटल है क्लास। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ केसेस में क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो एक मेटल प्रेजेंट है, जैसे मान लो Zn है या Cu, उसको कोई दूसरा मेटल डिस्प्लेस कर देता है क्लास। क्या कर देता है, दूसरा मेटल डिस्प्लेस कर देता है, इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं इन बीकर नंबर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर, मतलब ए नंबर वाले में जिंक जो है कॉपर को हटा देता है फ्रॉम CuSO4, मतलब CuSO4 की जगह वहाँ पर अब बन जाता है ZnSO4। क्या बन जाता है क्लास, ZnSO4 बन जाता है और Cu वहाँ से अलग हो जाता है। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, इसीलिए जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट रहता है क्लास, उसका कलर चेंज हो जाता है। एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और उसके नीचे वाले हिस्से में इस बीकर के नीचे वाले हिस्से में क्या हो जाता है, एक पाउडर कलर का, मतलब पाउडर फॉर्म में रेड कलर का मास अपीयर हो जाता है क्लास। देख लीजिए ये ब्लू कलर का रहता है हमारा CuSO4, रिएक्शन होने पर यहाँ पर बन जाता है ZnSO4, जिसकी वजह से देख रहे हैं कलर ब्लू से कलर चेंज हो गया है और यहाँ पर नीचे कीचड़ जैसा जम गया रेड कलर का क्लास, वो हमारा कॉपर है क्लास। क्या है क्लास, ये हमारा कॉपर है। रिएक्शन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 कैसा कलर है, ब्लू कलर है, उसमें मैंने मिलाया जिंक, Zn इसका फॉर्मूला होता है क्लास, है ना। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो जिंक जो होता है वो कॉपर की जगह यहाँ चला जाता है, तो बन जाता है जिंक सल्फेट। CuSO4 की जगह देख रहे हो ZnSO4 बन जाता है और जिंक की जगह बाहर कॉपर आ जाता है। इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस, और ये रेड कलर का होता है क्लास। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बीकर बी इन द सिमिलर मैनर। क्या आप इसी तरीके से बीकर बी में होने वाली रिएक्शन को भी लिख सकते हैं क्लास। बीकर 2 में क्या है क्लास, कॉपर सल्फेट है और उसके साथ आयरन है क्लास, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट की जगह क्या होना जाएगा क्लास, आयरन आ जाएगा, तो आयरन सल्फेट वहाँ पर बन जाएगा और कॉपर वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा क्लास। ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको दिखा दूँ, ये बी में भी कौन था, कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का, रिएक्शन हुई Fe यानी आयरन से जब रिएक्शन हुई तो बन गया FeSO4, कलर देखो आप वापस चेंज हो गया है और फिर से नीचे रेड कलर का मटेरियल आ गया क्लास। ओके, बट क्लास जो बाकी तीनों बीकर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा रिएक्शन में, C, D और E में कोई चेंज नहीं है। मतलब क्या होता है कि जब जिंक के साथ कॉपर को करते हैं क्लास, रिएक्शन को उल्टा कर दिया, पहले कॉपर को जिंक से किया था तो क्या हुआ था क्लास, जिंक कॉपर की जगह जिंक आ गया था, लेकिन अब अगर जिंक का सॉल्यूशन लूँ मैं और जिंक के सॉल्यूशन में कॉपर डाल दूँ तो क्लास कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी, वो वैसा ही रहेगा। यानी कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर रहा है, उसी प्रकार आयरन सल्फेट को कॉपर रिप्लेस नहीं करता है क्लास, और जिंक सल्फेट को भी आयरन रिप्लेस नहीं करता है क्लास। तो क्या समझ में आया। So there could have been displaced of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper D. मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि कोई किसी को डिस्प्लेस कर रहा है। Since we do not see any change in the beaker C, we can infer that copper is not able to displace zinc. मतलब हमने क्या देखा कि जो बीकर नंबर C था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब जो है जिंक को कॉपर ने रिप्लेस नहीं किया। बट वाई, ऐसा क्यों, वेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, मतलब जिंक ने कॉपर को ए में रिप्लेस कर दिया, तो वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्री, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन द फैक्ट। मतलब यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, एंड द रूल्स हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसका यहाँ पर रूल ये है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल कम रिएक्टिव मटेरियल को हटा सकता है। ठीक है, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस और डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को हटा सकता है, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव, मतलब लेकिन जो कम रिएक्टिव है क्लास वो ज़्यादा रिएक्टिव को नहीं हटा सकता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई
देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट इन द रिएक्शन। इसीलिए आपने देखा होगा कि सी डी और ई में कोई रिएक्शन नहीं हुई है ना, क्योंकि सी डी ई में कम रिएक्टिव मेटल्स थे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को नहीं हटा पा रहे थे क्लास। ओके क्लास, नाउ वी आर लुकिंग द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास। यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी। आपने इतने समय में ये तो समझ गया होगा कि मेटल का यूज़ मशीन बनाने में क्यों आता है, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, मेलायबल होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट बनाने में, कुकिंग यूटेंसियल बनाने में, वाटर बॉयलर्स बनाने में क्यों यूज़ होते हैं क्लास। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. मतलब क्लास हम यहाँ पर कुछ यूजेस देख रहे हैं, जैसे कि नॉन मेटल्स इज असेंशियल फॉर अवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। मतलब नॉन मेटल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं क्लास, वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो फर्टिलाइज़र हम जो खाद क्लास डालते हैं हमारे खेतों में, वो उनके अंदर नॉन मेटल्स ही होते हैं क्लास, आपने लेसन 1 में भी पढ़ा था। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, पानी के प्यूरिफिकेशन में भी इनका यूज़ होता है। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। मतलब पर्पल कलर के एक सॉल्यूशन जो होता है जो कि घाव पर लगाया जाता है, उसमें भी नॉन मेटल का यूज़ होता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, पटाखों में भी इनका यूज़ होता है। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। और अपने एक्सपीरियंस से भी आप कुछ और मेटल नॉन मेटल्स के यूजेस क्लास देख सकते हैं। सो क्लास यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है क्लास। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, अगर हमने आपको जानकारी देने में सक्षम हुए हो क्लास, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे क्लास। ओके।